जय हिंद साथियों, आज आपका टारगेट है जो आपका केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। साथियों आप में इसमें आप ये समझ जाते हो सही संयोजी बंध क्या होता है, ये सब कुछ आप समझ सकते थे। और आप लोगों में से कमेंट आया कि भैया जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, उनकी संरचना कैसे बन रही है, उनके सूत्र समझ में नहीं आ रहे हैं। बस इस प्रकार से एक वीडियो बना दीजिए, एक ऐसा टारगेट लेके आइए जो हम ये जानने की दोस्तों ये एल्केन संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आपकी भारी डिमांड पे आज हम लेके आए हैं दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो दोस्तों आज अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए जो आज है हाइड्रोकार्बन। अब हम दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट। साथियों हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं आपको बताने का प्रयास करूं, मैं आपको समझाने का जो प्रयास करूं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। साथियों जो हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन हाइड्रोजन युक्त कार्बन, हाइड्रोजन युक्त कार्बन या कार्बन युक्त हाइड्रोजन पदार्थों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेसिकली दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले हम बात करेंगे दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए आपके लिए जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपको नंबर ऑफ कार्बन आनी चाहिए, वो आपको रट जाना चाहिए। क्या मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये क्या है साथियों, इससे आप ये जान पाओगे मैथ मतलब कार्बन की संख्या 1 है, एथ मतलब कार्बन की संख्या 2 है, प्रोप मतलब कार्बन की संख्या 3 है, 4 मतलब ब्यूट, ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या 5 है। इसी प्रकार आपके लिखे हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर साथियों आप ये जान लेते हो कि इसका क्या महत्व है तो आप लोग इसका संरचना भी बनाओगे, सूत्र भी लिखोगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको कैसे सूत्र बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे सब कुछ बताता हूं। पहले आप एक चीज समझिए, क्या साथियों जो कार्बन हमारा भाई साहब होता है ये क्या करता है चतुसंयोजी बंध बनाता है, यानी इसकी 4 टांगे होती हैं। आप ये समझ सकते हो कार्बन की कितने पैर हैं, 4 पैर हैं। ये हमेशा चतुसंयोजन बंध बनाने का प्रयास करता है, इसीलिए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कई सारी क्वालिटीज होती हैं जिनमें से आप एक क्वालिटी का अध्ययन करने वाले हो। तो देखिए मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, 1 मिनट में डस्टर उठा लूँ, डस्टर ये रहा। हाँ तो मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो देखिए साथियों मैंने पहले लिखा है जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो दोस्तों उसमें एल्कीन के सदस्य आते हैं। एल्कीन के सदस्य ये जो दोस्तों मैथ आते हैं प्रोपेब्यूट मतलब कि दोस्तों एल्केन के सदस्य आते हैं, एल्केन। और जब दोस्तों एल्केन के सदस्य आए तो आपके दिमाग में एक प्रत्यय चलना चाहिए एन, क्या प्रत्यय चलना चाहिए एन। ये बात समझ में आ गई आपको। जब दोस्तों आपको पता चले कि एल्केन के सदस्य जहां पर भी हैं तो आपके दिमाग में एक प्रत्यय चलना चाहिए जिसे हम एन कहते हैं, क्या एन। अब देखिए जो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है हमेशा एकल बंध होता है, क्या होता है एकल बंध होता है। एकल बंध मतलब ये है दोस्तों जैसे एक ये कार्बन है ये 2 कार्बन है तो इनके बीच से सिंगल बंध होगा, ये डबल बंध होता है, ये ट्रिपल बंध होता है, आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों जब कोई एल्केन का सदस्य होगा यानी जब कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य होगा उसमें हमेशा सिंगल बंध बनेगा, क्या बनेगा सिंगल बंध बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो एल्केन के सदस्य हैं। अब आपके एल्केन के सदस्य कौन है, जो आपने देखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं, एल्केन के सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं, एल्केन के। अब जब आपने देखा कि एल्केन के सदस्य हैं, ठीक है भाई दोस्तों, अब जो एल्केन का एक फॉर्मूला दिया है वैज्ञानिकों ने, क्या दिया है फॉर्मूला, इसको कहते हैं CnH2n2। देखिए क्या है Cn और H2n+2 मतलब दोस्तों ये कार्बन n मतलब होता है कार्बन की संख्या, n का मतलब यहाँ पर क्या है कार्बन की संख्या यानी नंबर। अब कार्बन का नंबर कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। जैसे मैंने आपके एक कहा, क्या कहा था देखिए कि साथियों आपको क्या करना है, मैं ऐसे में आप कैसे पहचानो। मैं एक चीज लिख दूं दोस्तों मैथेन, मैंने एक चीज लिख दी मैथेन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है मैथ किस में मिल रहा है, तो आप कहोगे भाई मैथ तो में ऊपर ही मिल रहा है। अब जब आपको मैथ ऊपर मिल गया, ये क्या दिखाता है कार्बन की संख्या, ये क्या दिखाता है कार्बन की संख्या, तो मैथ कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। तो यहाँ से आप क्या कहोगे भैया मुझे एक बात पता चलेगी जो कार्बन होगा वो 1 होगा, कितना होगा कार्बन 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि दोस्तों ये एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है। तो मैंने आपको एक बात बताई अभी, क्या जो एल्केन होते हैं उनमें संख्या उनका जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय मतलब जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़ते हैं, क्या
शब्द के पीछे, तो जो प्रत्यय होगा वो एन होगा। अब मैथेन में आपको प्रत्यय क्या लग रहा है दोस्तों, मेथ प्लस एन लिख सकते हो। देखो यहाँ पर मेथ क्या, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो मेथ प्लस एन, क्या लिख सकते हो, मेथ प्लस एन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रत्यय क्या मिल रहा है, एन, प्रत्यय क्या मिल रहा है, एन। ठीक है, मैथेन में आपने देखा एन प्रत्यय मिल रहा है, क्या, एन। जब आप देख लेते हो दोस्तों आपको ये प्रत्यय मिल रहा है, ठीक है भाई। तो आपने देख लिया मैथेन, यानी ये किसका सदस्य है, एल्केन का सदस्य है। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CN प्लस H2N+2। तो दोस्तों नंबर ऑफ कार्बन, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक, यानी मैथ से निकाली तो कार्बन कितना रहेगा दोस्तों, एक ही रहेगा। अब देखिए H की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, N का दुगना, यानी जो n होगा उसका 2 गुना कर दो। तो n का 2 गुना कितना हो गया दोस्तों, 2, और उसमें प्लस 2 जोड़ने और है तो कितने हो गए, 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, CH4। ये किसका सूत्र हो गया, ये मैथेन का सूत्र हो गया। किसका, मैथेन का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, मैथेन का। चिंता की बात नहीं, आप आराम से समझने का प्रयास करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आया कि मैं बताऊं क्या रहा हूं। तो देखिए अब आपको दोस्तों मैथेन का जो फॉर्मूला मिला है CH4 मिला है। अब आप कहोगे कि इसकी संरचना बना के दिखाओ, तो आपके पास कार्बन कितने हैं दोस्तों, आपके पास कार्बन है 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो एल्केन के यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके मध्य कौन सा बंध बनता है, एकल बंध बनता है। एकल बंध बनता है मतलब एकल बंध बनता है। और कार्बन की मैंने कितने पैर बताए थे, 4 पैर बताए थे। तो दोस्तों आप एक हाइड्रोजन इसे दे दो, एक पैर को एक हाइड्रोजन दे दो, एक पैर को एक हाइड्रोजन दे दो, दूसरे पैर को दूसरे हाइड्रोजन दे दो। अब देखो कार्बन के कितने पैर हैं, 1 2 3 4, और हमें हाइड्रोजन यहाँ पर कितना चाहिए था, 4, 1 2 3 4। ये दोस्तों इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई, ये इसकी संरचना होगी। क्या होगी, संरचना होगी। अभी भी आपके समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या, दूसरा एग्जांपल। अगर आपको इस एग्जांपल को नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे और आज आपको समझा के ही रहेंगे कि ये सब सिस्टम क्या है। ओके, अब देखिए इसको मैं साफ करता हूं, और मैंने क्या कर दिया, इसको भी साफ कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। मैंने क्या किया दोस्तों, आपको दिया, अब की बार मैं देता हूं प्रोप से। क्या दोस्तों, प्रोप से। तो मैंने एक चीज लिख दी, क्या लिख दी, अभी देखिए मैंने लिख दी प्रोपेन। प्रोपेन। तो पहले आपको ये देखना है दोस्तों, ये प्रोप आपने देखा दोस्तों, प्रोप आ गया, प्रोप यानी दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 कार्बन होंगे। कितने, 3। तो आपने यहाँ पर एक चीज लिख ली, जो कार्बन होंगे वो 3 होंगे, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर n बराबर आ गया 3। अब देखिए, अब आपको ये पता करना है कि ये एल्केन है या नहीं है। तो आपको एल्केन देखने के लिए क्या प्रत्यय चाहिए, n। अब देखिए प्रोपेन में दोस्तों आपको n प्रत्यय लग रहा है कि हाँ इसमें n प्रत्यय छुपा हुआ है, यानी n प्रत्यय है। अब जब आपने ये जान लिया कि इसमें n प्रत्यय है तो आपको क्या करना है, एल्केन वाला फॉर्मूला देखना है। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, कार्बन की संख्या का 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होंगे। तो दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, C3। अब हाइड्रोजन, अब n का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 2, यानी दोस्तों C3H8। कितना हो गया, C3H8। यानी दोस्तों अब आपको प्रोपेन का जो सूत्र मिला है वो क्या मिला है साथियों, देखिए आपको प्रोपेन का सूत्र मिल गया C3H8। प्रोपेन का सूत्र क्या मिलेगा, C3H8। अगर मैं साथियों प्रोपेन आपको ना देखता, सिर्फ C3H8 अपने मन से देता तो भी आप समझ लेते। आप पहले देखते कार्बन की संख्या 3 है, यानी ये प्रोप का सदस्य होगा। अब आप ये कैसे पता करते कि एल्केन है, तो आप क्या करते, इसका 2 गुना करते और +2 करते थे। अगर 8 आ रहा है तो इसका मतलब ये एल्केन का ही सदस्य है। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया, आपने ये देख लिया जो आपका ये प्रोपेन है वो उसका सूत्र क्या निकल के आया, C3H8। क्या निकल के आया, C3H8। अब हम क्या करेंगे, आंतरिक संरचना करेंगे, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों ये किसका सदस्य है, ये एल्केन का सदस्य है, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध बनेगा। तो देखिए आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने 3 कार्बन को लिख लेना, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। और इनके मध्य कैसा बंध होगा, एकल बंध होगा। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 4 पैर। अब देखो इस कार्बन के 1 पैर ये हो गए तो 3 पैर बचे हैं, तो दूसरा पैर ये कर दिया, तीसरा पैर इधर कर दिया, तीसरा पैर और चौथा पैर इधर कर दिया, ठीक है।
इस कार्बन के कितने पैर हो गए, 1 और 2, कितने बच्चे 2 पैर, 1 पैर 2 पैर 4 पैर और इसके भी हो गए। इसका कितना है, 1 पैर है, तो इसको भी दोस्तों 4 पैर वाला बना देते हैं, 1 2 3 4। अब दोस्तों अब आपका क्या, हाइड्रोजन, अब जितने पैर है उनके सामने हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए क्या दोस्तों आपके पास C3H8, क्या आपके पास दोस्तों 8 हाइड्रोजन निकल के आए। अगर आपके पास 8 हाइड्रोजन हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, आपका सूत्र सही होगा, आपका एल्केन का सदस्य आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कैसे देखोगे, देखिए अब देखिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन, सातवां हाइड्रोजन और आठवां हाइड्रोजन। मतलब दोस्तों यहाँ पर भी हाइड्रोजन देना होगा ना, क्योंकि एक पैर इधर है। तो आपने देखा 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन। ये हो गया प्रोपेन का। समझ गए ना? अगर समझ गए हो तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आई एम अंडरस्टैंड। आप समझ गए होगे दोस्तों, मुझे आई होप आप, क्योंकि आप लोग होशियार हो ना, आप लोग तेज बुद्धि के बालक को। अब देखिए, अब दोस्तों मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, देखिए अब की बार मैंने क्या कर दिया दोस्तों, अब की बार मैंने क्या किया, देखिए मैंने लिख दिया C5 मैंने लिख दिया C5, मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, C5। अब मैं C5 लिखता हूं। अब दोस्तों मैं जैसे C5 लिख दिया तो आपको क्या देखना होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखना C5H12 लिख दिया, C5H12 लिख दिया। तब आप क्या करोगे, देखिए अब देखिए C5, पहले तो आपको कार्बन की संख्या देखनी है C5, यानी ये किसका होगा दोस्तों, C5 पेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया पेंट, यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, पेंट लिख दिया। ठीक है, अभी रुकिए, आपको थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, तब आप देखिए आपके पास क्या था, C5H12 ये था आपके पास। तो पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको किस पे अटैक करना है, आपको कार्बन, यानी कार्बन कितने हैं ये देखने हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, आपको बस यही देखना है। तो आपने देखा कि भाई हमारे पास C5 है। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट को याद करना होगा। तो देखिए 5 कहां पर आ रहा है, यहां पर, यानी वो पेंट होगा, क्या होगा, पेंट। तो पहले आपको क्या लिख लेना है, पेंट। अब दोस्तों आपने पेंट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप पेंट लिख लोगे दोस्तों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए H, यानी जो एल्केन का सदस्य होगा वो कार्बन की संख्या से 2 गुने से ज्यादा, 2 गुने से 2 अधिक, उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए 5 का 2 गुना कितना है, 10, 10 का प्लस 2 करेंगे तो 12 हाइड्रोजन। देखिए आई होप मुझे आपके हो सकता है थोड़ा ऊपर से गया हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, इसलिए आप कैसे पहचानोगे दोस्तों, आपके पास जो एल्केन का सूत्र है वो क्या है कि जो कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है, तो दोस्तों अगर ये एल्केन होगा तो इसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आया। देखिए तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 में प्लस 2 कर दोगे तो 12 हाइड्रोजन, यानी ये किसका सदस्य है, एल्केन का। अब मैंने आपको बताया था जो भी बंदा एल्केन का सदस्य होगा उसके पीछे क्या लगा होगा, N। तो दोस्तों इसके पीछे क्या लगा दो, N, यानी पेंटेन। अब ये पेंटेन का फॉर्मूला हो गया। अब आप कहोगे क्या कि भाई इसकी संरचना बताओ, तो संरचना बताने के लिए मैं हूं तत्पर। देखिए अब संरचना देखिए भाई सब, तो संरचना कैसे देखोगे, आपके पास कार्बन कितने हैं, 5 भाई, 5 कार्बन बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन के मध्य जो एल्केन का सदस्य बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसके मध्य एकल बंध बनता है। तो हमने कौन सा बंध बनाया, एकल बंध। अब फिर क्या बताया था कि साथियों जितने भी आपके पास कार्बन होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, कितने 4 पैर, यानी चतुस्संयोजी जो होता है वो आप जानते हो। तो इसके दोस्तों 1 पैर 2 पैर 3 पैर 4 पैर हो गए, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा दोस्तों, 1 पैर 2 पैर 3 पैर 4 पैर, इसी प्रकार 1 पैर 2 पैर 3 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए। अब जितने पैर है उनके सामने हाइड्रोजन रख दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब बस इतना ही। तो अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन की संख्या 12 होनी चाहिए, तो गिनते हैं, अगर 12 हुई तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपने कर दिया गलत। तो गलत तो होगा नहीं क्योंकि पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं दोस्तों, आप लोग समझिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेट दोस्तों, क्योंकि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक आया। आपने क्या बनानी, संरचना बनानी सीख दी। तो दोस्तों आपको मजा आया, बोलो चमक गया। साथियों कितना ज्यादा सिंपल है क्या, बस आपको सिर्फ
फॉर्मूला और ये याद होना चाहिए कि एल्केन क्या होता है। तो दोस्तों अब आपने क्या किया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सीख लिया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों जितने भी ये बच्चे हैं पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये आपको स्वयं बनाना होगा, स्वयं फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। अब आपने क्या सीख लिया, जल्दी बता दो। आपने सीख लिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेसिकली दोस्तों जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो दोस्तों इसमें दो प्रकार के सदस्य मिलेंगे आपको। एक मिलेगा एल्कीन का, दूसरा मिलेगा एल्काइन का। एक मिलेगा एल्कीन का, दूसरा मिलेगा एल्काइन का। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों मैंने आपको बताया एक मिलेगा एल्कीन का। जो दोस्तों एल्कीन होता है उसमें जो प्रत्यय होता है, देखिए एल्कीन का प्रत्यय होगा इन, एल्कीन का प्रत्यय लगाना होगा आपको इन। क्या प्रत्यय लगाना होगा? इन, यानी पीछे इन लगाना होगा। और इसका सूत्र क्या होता है? C2H2N, यानी कार्बन की संख्या का दोगुना हाइड्रोजन होंगे। अब तो दोस्तों जो एल्कीन के सदस्य होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध बनता है। क्या बंध बनता है? डबल बंध बनता है। क्या बंध बनता है? डबल बंध। कितना बंध बनेगा? डबल बंध बनेगा। ओके, कितना बंध बनेगा? डबल बंध बनेगा। अब देखिए आपने जान लिया कि दोस्तों एल्कीन क्या है। अब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध बनेगा और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है कि कार्बन जितना होगा उससे दोगुना हाइड्रोजन होगा। अब मैं आपसे ये कहूं दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि अब की बार मैं ले रहा हूं दोस्तों एथ को ले रहा हूं। किसको? एथ को। एथ को ले लिया। किसको? एथ। देखिए ये रहा एथ। अब मैं ये कह दूं एथीन। अब आपको कार्बन की संख्या कैसे पहचानोगे? अब यहां पर लिखता हूं मैं इस एथीन को, ये रहा एथीन। एथीन कार्बन की संख्या कैसे पहचानोगे? आप इस लिस्ट में देखोगे, यानी एथ, यानी कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। अब आप ये कैसे जानोगे कि एल्कीन का सदस्य है या नहीं है? मैंने आपको क्या बताया, जो एल्कीन का सदस्य होगा उसके पीछे इन लगा होगा। इसके पीछे इन है, यानी ये किसका सदस्य है? एल्कीन का। और एल्कीन का सदस्य के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है? जितने कार्बन होंगे, यानी एन मतलब होता है कार्बन की संख्या, उससे दोगुने हाइड्रोजन होंगे। अब कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। अब आप कहोगे इसकी संरचना बना दो, इसकी संरचना बना दो। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया जो एल्कीन के सदस्य होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध बनता है दोस्तों? कितना बनेगा बताइए? कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? डबल बंध बनेगा। कैसा? डबल बंध। अब देखिए मैंने आपको फिर ये बताया था कि कार्बन और कार्बन के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो देखिए एक पैर ये हो गया, दूसरा पैर इसका ये हो गया, तीसरा पैर ये, चौथा पैर ये दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार इस कार्बन का एक पैर ये, 2 पैर ये, तीसरा पैर ये, चौथा पैर ये। अब जो जितने भी दोस्तों पैर निकल के आए वहां पर हाइड्रोजन लिख दो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखिए अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4। ये हमने जो संरचना बनाई है बिल्कुल ठीक बनाई है। ओके, तो आई होप आपने समझा होगा और अच्छे से आपको आया भी होगा। ठीक है, अब देखिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका एल्कीन का सदस्य होगा उसमें मैथ नहीं होता है। उसमें दोस्तों मैथ वाला बनेगा ही नहीं। क्या नहीं बनेगा? मैथ वाला बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि साथियों यहाँ पर कार्बन 1 आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर डबल बंध कैसे बना सकते हो? डबल बंध बनेगा ही नहीं। लेकिन जो एल्कीन होगा वहां पर डबल बंध बनना चाहिए, तो वहां पर मैथ वाला सदस्य नहीं आता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, मैथ वाला सदस्य नहीं आता है। अब मैं दोस्तों आपको एक और कराऊं, आपको एक एग्जाम्पल और दूं। देखिए एल्कीन का ही एक एग्जाम्पल और देता हूं। मैंने अब की बार दे दिया दोस्तों प्रोपीन। अब की बार मैंने आपको क्या दिया? सॉरी, प्रोपीन दिया। अब की बार मैंने आपको दिया प्रोपीन। क्या? प्रोपीन। देखिएगा प्रोपीन, प्रोपीन। अब की बार मैंने आपको दे दिया प्रोपीन। अब देखिए अब आपको क्या करना है? पहले तो देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी होगी। प्रोप 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 प्रोप, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर है, यानी प्रोप यानी कार्बन कितने होंगे? 3। तो आपने लिख दिया कार्बन कितने हैं? C3। अब क्या दोस्तों ये एल्केन का सदस्य होगा। एल्केन का होगा तो पीछे N लगा होगा। यहाँ पर N है, नहीं लगाया। क्या लगा? इन लगाया। तो ये दोस्तों किसका सदस्य है? एल्कीन का। मैंने भी यहाँ पर इन लिखा था, सॉरी से मिट गया। तो देखिए अब आपने देखा कि दोस्तों ये किसका सदस्य है? एल्कीन का। और एल्कीन का सदस्य होगा तो इससे 2 गुने से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यानी 2 गुने होंगे। कार्बन की संख्या से 2 गुने ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, यानी C3H कितना हो जाएगा? 6। H कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हो गया दोस्तों? प्रोपीन का सूत्र हो गया। अब आप कहोगे बिना संरचना के तो हमारी जिंदगी अधूरी है।
तो देखिए अब संरचना बना दो, कार्बन कितने हैं 3, तो पहले 3 कार्बन दे दो, 1 2 3। ठीक, अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के मध्य कितना होता है डबल बंध, तो मैंने यहाँ पर डबल बंध लगा दिया। साथियों आप ये मत कर देना कि मैंने बताया आपको क्या कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध है। मान लीजिए कार्बन की संख्या 4 आई, 2 यहाँ पर लगा दिए, 2 यहाँ पर लगा दिए, 2 यहाँ पर लगा दिए। ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार लगाना है। क्या, आपको सिर्फ एक बार लगाना है, ये बात का ध्यान रखना। तो मैंने आपको पहले बताया था क्या कि जो कार्बन के मध्य होगा डबल बंध होता है, तो हमने डबल बंध लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन के कितने पैर हैं साथियों, इस कार्बन के 2 पैर हैं, तो हमें 2 पैर और निकालने होंगे। ठीक है, इस कार्बन के 3 पैर हो गए, तो हमने 1 पैर और दे दिया। लेकिन इसके दोस्तों अभी 1 पैर है, तो हमें इसके कितने पैर देने होंगे, इसको 3 पैर, 1 पैर 2 पैर 3 पैर दे दिए। अब जितने पैर निकले हुए हैं वहां पर हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब हमारे पास देखिए कितनी हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 कितना 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हमारी जो संरचना बनी है वो एक्यूरेट करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों ये था आपकी एल्केन की बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्काइन सदस्य के बारे में। किसके बारे में, एल्काइन सदस्य के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आप एल्केन के बना सकते हो, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। चलो मैं दोस्तों आपको हेक्स का बना रहा हूं अब की बार, हेक्स का, यानी हेक्सीन होगा। क्या, हेक्सीन। अब दोस्तों जब आपके पास हेक्सीन होगा तो आपको सबसे पहले देखना है हेक्स किसमें है, 6, यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी 6। क्या वो दोस्तों एल्केन का सदस्य होगा, एल्केन का होगा तो एन लगा होगा, लेकिन यहाँ पर इन लगा है, इसका मतलब एल्केन का सदस्य है। तो एल्केन का सदस्य, तो हाइड्रोजन कितने होंगे कार्बन की संख्या से 2 गुने, यानी H12। हाइड्रोजन कितने होंगे 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, संरचना बनानी है। तो दोस्तों आपको कार्बन कितने रखने हैं, 6। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। देखिए ठीक है, अब दोस्तों की कोई भी एक कार्बन के मध्य आप डबल बंध करा दो, करा दिया। अब देखिए इस कार्बन के कितने पैर चाहिए दोस्तों, इसको चाहिए 1 2 3 4 पैर चाहिए। अब इसका 1 पैर ये हो गया, 2 3 4, इसके 4 पैर कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसके 1 2 3, 1 पैर हमने इसको और दे दिया, 4 इसके भी हो गए। ठीक है, 1 पैर और दे दिया, इसके 1 2 3 4 पैर इसके भी हो गए। इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4 पैर हो गए, इसके 1 2 3। अब जितने पैर हैं वहां पर हाइड्रोजन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 12। यहाँ पर क्या दोस्तों गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों आपके पास हेक्सीन यानी कितना है 6, 6 दूनी 12 कितने होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन आ रहे हैं। अब इसमें कितने कार्बन आ गए दोस्तों, 13। अब आपको क्या करना है, मिस्टेक हटाना होगा। देखो मिस्टेक कहां पर हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हेक्सीन जो होता है उसमें दोस्तों आपके कार्बन कितने होने चाहिए, 1। अब कार्बन जो होने चाहिए वो 12 होने चाहिए। तो हमने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है, और कहां पर मिस्टेक की है वो लोग आपको देखना होगा। अभी हम इसका करें एल्काइन का, तब देख लेंगे। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन की जो संख्या बेसिकली आनी चाहिए वो 12 आनी चाहिए। एक कहां पर गलत हो रहा है वो आपका काम है, वैसे अभी मैं बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब देखिए आपने एल्कीन को देख लिया, अब जो बात आती है वो एल्काइन की आती है। किसकी, एल्काइन की। एल्काइन का जो दोस्तों एल्काइन होता है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और दोस्तों एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध बनता है। क्या, एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध बनता है, यानी 3 बंध बनते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दोस्तों एल्काइन होगा उसमें क्या होता है, जो कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होती हैं। जैसे मैंने दोस्तों क्या ले लिया, प्रोप ले लिया। क्या, और एक मिनट और, जो दोस्तों आपका एल्काइन होगा उसका प्रत्यय होता है आयन। क्या होता है, आयन। प्रत्यय क्या होगा, आयन। ठीक है, प्रत्यय क्या होगा, आयन। अब देखिए मैंने ले लिया दोस्तों प्रोपाइन। प्रोपाइन पहले आपका कार्य क्या है दोस्तों, ये देखना कि कार्बन की संख्या कितनी है, प्रोप, यानी प्रोप कहां पर आ रहा है, ये है। तो दोस्तों जो प्रोप यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 3, C3 लिख दिया। अब देखिए अगर दोस्तों ये एल्केन का सदस्य हो गया तो इसमें एन लगा होगा, एन कहीं लगा नहीं है। एल्कीन का सदस्य होगा तो दोस्तों इसमें एन लगा होगा, एन भी कहीं नहीं लगा है। यानी दोस्तों ये किसका सदस्य है, अगर एल्काइन का होगा आइन लगा होगा, आइन लगा है। तो ठीक है, आइन में क्या, एल्काइन में क्या होता है दोस्तों, जितने कार्बन होंगे उससे 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होती है। यानी 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन 2 कम, 1 कम कर दो तो 3 दूनी 6।
क्या दोस्तों 3 दूनी 6 और 2 हाइड्रोजन कम यानी C3H4, C3H4, C3H4 क्या होगा C3H4। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्या एक चीज जो होगी वो ध्यान रखनी होगी, C3H4 यानी 2 गुने आपके पास कार्बन 3 हो गए, 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम करोगे तो C3H4, ये इसकी क्या होगी सूत्र हो गया। अब इसकी संरचना बनाइए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और इनके मध्य कितना बंध होगा दोस्तों ट्रिपल बंध होगा, 1 बंध 2 बंध 3 बंध बना दिए। अब इस कार्बन को 1 पैर की आवश्यकता है, इसको दोस्तों 1 पैर की आवश्यकता है, ये दे दिया और इसको 1 2 3 पैर की आवश्यकता है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रख दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो प्रोपाइन होगा उसमें ट्रिपल बंध लगाएगा, ट्रिपल बंध लगा दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो गया प्रोपाइन हो गया, जो आपने सीख लिया, आंतरिक संरचना भी सीख ली। अब एक उदाहरण और लेते हैं, वो देखती है। अब की बार मैंने क्या ले लिया दोस्तों, अब की बार मैंने ले लिया ब्यूटाइन, क्या ब्यूटाइन, ब्यूटाइन रुकिएगा, अब की बार जो लिया है वो ये लिया है ब्यूटाइन, क्या ब्यूटाइन। तो पहले आप क्या देखो कार्बन की संख्या ब्यूट, ये रहा यानी कार्बन कितने हैं 4। अब दोस्तों अगर ये एल्केन होगा तो एन होता है, एन है नहीं, इन भी नहीं है क्योंकि एल्किन भी नहीं होगा, यानी एल्काइन होगा, यानी आइन होना चाहिए, आइन है। तो आपको क्या होगा कि जो एल्काइन का सदस्य होगा उसमें कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम होते हैं हाइड्रोजन, यानी 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। अब देखिए इसकी संरचना बनाओगे, क्या बनाओगे संरचना कैसे, तो आपके पास कार्बन 4 होने चाहिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और क्या कौन सा बंध बनेगा ट्रिपल बंध बनेगा। तो इस कार्बन को कितने 1 पैर की आवश्यकता है दे दिया, और दोस्तों इस कार्बन को कितने 1 पैर की आवश्यकता है, इसको कितने 3 पैर की आवश्यकता है, ये दे दिया, और इसको भी 3 पैर की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन दे दो, जितने भी पैर निकल के आए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये कितना निकल के आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन C4 यानी ब्यूटाइन का आपका बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अब आपको हेप्ट ऑक्ट नॉन डेकेपेंट ये याद करने ला है, और दोस्तों ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये अगर आप याद कर लोगे मैथ एथ वाला तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और ये बना भी लोगे। आई होप आज आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो पूरा हाइड्रोकार्बन अच्छे से सीखा होगा और इसकी संरचना बनाने सीख गए, फॉर्मूला लिखना सीख गए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने ये आज का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।